ध्यान देना बच्चों। ओए बच्चों, आज का जो टॉपिक था हम लोग का, याद करना आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। तो अब क्रॉस क्वेश्चन यही आपका उठ रहा था बच्चों कि सर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स क्यों करते हैं हम लोग। ओके, तो जनरली बच्चों हमने बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टर्म्स लेकर के कि बच्चों एक मिनट देखना, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम वो किस में पाया जाता है? डी ब्लॉक में। ये टर्म्स क्लियर हो रहा है हमारा, डी ब्लॉक में पाया जाता है। और दूसरी बात ये है बच्चों कि हमेशा क्या शो करता है? पॉजिटिव चार्ज शो करता है और इलेक्ट्रॉन्स गेन ही करता है भाई ऑलमोस्ट। ओके, बट इन केस ऑफ लिगेंड्स, ध्यान देना बच्चों, लिगेंड्स हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, लिगेंड्स हमारा न्यूट्रल भी हो रहा है बच्चों, लिगेंड्स हमारा तब पॉजिटिव भी तो हो सकता है। बात समझना बच्चों, यानी सेंट्रल मेटल एटम में कोई बच्चों चेंजेज नहीं आ रही है। चेंजेज अगर आ रही है बच्चों तो किस में आ रहा है? लिगेंड्स में आ रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? तो टोटली बच्चों हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे? लिगेंड्स के बारे में करेंगे बच्चों। तो फिर हमने क्या किया? लिगेंड्स को क्लासीफाई किया बच्चों। ध्यान देना, तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े भी थे इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ओके, मॉर्निंग वाले बच्चे भी यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देते हैं। तो एक बात बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किस बेसिस पे है बच्चों? चार्ज के बेसिस पे। हाँ बताओ जी। हेलो हेलो, हाँ बताओ। आना है कि बस पूछना है? हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ हाँ आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेसिस बच्चों एक पॉजिटिव लिगेंड्स हो सकता है, एक नेगेटिव, और एक क्या जगह? न्यूट्रल। पॉजिटिव का मतलब क्या है बच्चों? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे। नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों। क्लियर है ना? लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस भी किए थे। एंड न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जैसे मान लो आपका अमोनिया हो गया, पानी हो गया बच्चों, एंड CO कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है बच्चों, एंड एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन पढ़ोगे बच्चों, ठीक है ना? अमाइन भी पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना? CS2 CS2 NH2 बच्चों। ये मैंने तरीका भी बताया था कि किसको कैसे इसको राइट करना है। हाँ, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या? डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी के बच्चों बेस में मैंने बताया था, डेंटिसिटी का मतलब क्या समझना? डेंटिस्ट है कि नहीं? तो डेंटिस्ट मतलब किससे रिलेटेड आएगा? दांतों से रिलेटेड। तो कितने दांतों से बच्चों आप खा सकते हो किसी चीज़ को, ठीक है ना? तो सेम उसी से कोरिलेट करके बच्चों मैंने समझाया था कि डेंटिसिटी मतलब ये हो जाएगा कि कितने डोनर साइट इसमें अवेलेबल है बच्चों। ओके, तो हमने बताया बच्चों कि एक पहला आपका मोनोडेंटेट हो जाएगा जिसमें 1 डोनर साइट होते हैं। ओके, जैसे CN क्लोरीन, आपका NO3 हो जाएगा, Br- हो जाएगा, ये सब क्या हो जाते हैं बच्चों? मोनोडेंटेट में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं बाइडेंटेट की। बाइडेंटेट मतलब क्या था? विच है 2 डोनर साइट। जैसे हमने पहला एग्जांपल ले लिया एथिलीन डाई एमीन, ठीक है बच्चों। तो ये बताओ CS2 यहाँ पे भी NH2 एंड NH2 हो जाएगा बच्चों। ये तो मेटल यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मेटल को क्या करेगा बच्चों? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे भी। ये बताओ, यहाँ पे दो तरीके से बच्चों डोनर साइट है कि नहीं? एक ऊपर भी और एक नीचे भी है बच्चों। और हमने सेम वैसे एग्जाम्पल लिया था बच्चों ऑक्जेलिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड से बच्चों एक एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं तो क्या मिलता है? ऑक्जेलेट आयन। और यहाँ बच्चों मेटल को ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी, सुन पा रहे हो ना? तो 2 डोनर साइट यहाँ पे भी हो गया बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है ना? अगर बाइडेंटेट की बात करेंगे हम लोग तो बाइड मतलब 2 हो जाएगा बच्चों, यानी 2 डोनर साइट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? फिर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, याद करिएगा बच्चों, ठीक है, ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था? पॉलीडेंटेट। क्या था बच्चों? पॉलीडेंटेट। अब एक चीज नोटिस करना ना, पॉलीडेंटेट का मैंने ट्रिक कैसे बताया? मोर देन 2 डोनर साइट जिसमें होता हो। अभी बताओ बच्चों, CS2 यहाँ पे भी क्या है? CS2 NH2 था ना पहले, और यहाँ पे भी क्या था? NH2 बच्चों। 2 हाइड्रोजन को हटाया और एसीटेट 2 लगा दिया। दिमाग लगाओ, 2 हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया बच्चों, और यहाँ क्या लगा दिया? एसीटेट आयन लगा दिया बच्चों। ऐसे नीचे भी 2 हाइड्रोजन को हटाया और क्या लगा दिया? एसीटेट। इस तरीके से 2 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर ये बताओ, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया था EDTA। अब देखो ना, यहाँ पे क्या बोल सकते हो? एथिलीन। 2 कार्बन के लिए क्या बोल सकते हैं? एथिलीन। और डाई एमीन, देखो नाइट्रोजन है ना, तो इसका बच्चों जब IPC नेम करते हैं हम लोग तो एमीन में ही काउंट करते हैं। हाँ, तो देखो डाई एमीन, 2 अमीन है ना, तो डाई एमीन। और ये तो कितना एसीटेट है? 4। तो टेट्रा और एसीटेट के लिए क्या लिख दिया? एसीटेट। इसके ऊपर क्या हो गया? 4 माइनस हो गया। क्लियर है कि नहीं बच्चों? बहुत आसान है, बस धीरे धीरे बच्चों समझते जाना कि सर क्या क्या समझा रहे हैं। ओके, चलो ये तो टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों। तो ये बताओ, इसमें कितने डोनर साइट है? देखोगे 4 आपके नेगेटिव चार्ज हो गया और 2 न्यूट्रल हो गया बच्चों। तो 4 2 6, यानी क्या होता है? हेक्साडेंटेट होगा।
क्या होगा बच्चों, यानी कि बच्चों 6 डोनर साइट है बच्चों, जो कि इजीली बच्चों मेटल्स को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ओके, अरे भाई एक नेगेटिव का मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो ना, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है बच्चों। फिर बॉन्डिंग की बात करते हैं बच्चों, जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कर रहे थे बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टर्म है क्या बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के बेस बच्चों मैंने बताया था किलेटिंग या किलेट इफेक्ट। ओके बच्चों, तो देखो किलेट और किलेटिंग इफेक्ट का मतलब होता क्या, जो किलेट जो वर्ड है बच्चों ना, वो क्रैब क्लॉज से लिया गया है। किलेट वर्ड जो है बच्चों किससे लिया गया है, क्रैब क्लॉ से लिया गया बच्चों। अब क्रैब क्लॉ करता क्या एक्चुअली बच्चों, जैसे आप देखना बच्चों, क्रैब क्लॉ का बच्चों ये जो शेप बनता है बच्चों, क्या है, रिंग लाइक बनता है। क्या बनता है, रिंग लाइक बनता है। तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें मोर देन 2 डोनर साइट रहेगा, तभी बच्चों क्रैब क्लॉ स्ट्रक्चर बन पाएगा। क्या मोनोडेंटेड में बन पाएगा, नहीं बच्चों, मोर देन 2 डोनर साइट रहेगा तभी बच्चों क्रैब क्लॉ का स्ट्रक्चर बना पाएगा। और जो क्रैब क्लॉ का स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है, क्लेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, क्लेट्स। क्लियर हो रहा है ना। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है बच्चों, ये काफ़ी मतलब स्टेबल होता है, ठीक है ना, इसको आसानी से हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मोनोडेंट, अच्छा भाई ऐसा समझो ना, किसी को 2 हाथों से बच्चों पकड़ रहे हो और किसी को 1 हाथ से पकड़ रहे हो, तो दोनों मजबूत कौन रहेगा, 2 हाथ वाला बच्चों। तो एक्चुअली ये चीज़ बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बच्चों किस में ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा। क्लियर हो रहा है ना। तो एक टर्म्स आया बच्चों, तो उसी में एक ऐड कर दिया गया बॉन्डिंग में। मतलब बॉन्डिंग कितने टाइप का हो सकता है, तो किलेटिंग बॉन्डिंग भी तो होता है ना, रिंग लाइक बॉन्डिंग बना सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एम्बीडेंटेड। अब एम्बीडेंटेड मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें 2 डोनर साइट होते हैं। कितने डोनर साइट, लेकिन बच्चों एट वंस कोई सिर्फ एक ही एटम बच्चों इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया भी था बच्चों, याद करिए आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किलेटिंग के बारे में बच्चों मैंने बताया था ना, रिंग लाइक देखो स्ट्रक्चर बना रहा है, 2 डोनर साइट है, इसमें 6 डोनर साइट है बच्चों, ठीक है ना। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे एम्बीडेंटेड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बोलो मत, इधर देखो, एम्बीडेंटेड की बात कर रहे हैं ना हम लोग। ये बताओ यहाँ पे NO2 है बच्चों, चलो NO2 का तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। एक काम करते हैं बच्चों, CN का दे देते हैं, ठीक है ना। देखो CN-, ये बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों किसको, मेटल को। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे NC भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, और कार्बन भी क्या कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, मेटल को। ये बताओ एक में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और एक में कार्बन। ये तो 2 डोनर साइड था बच्चों, लेकिन बच्चों एक बार में कोई एक ही डोनेट कर पाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, आसान है कि नहीं। और यहीं तक बच्चों अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, तो बच्चों जितना भी टर्म्स हम लोग अभी तक लिखे हैं बच्चों, एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन है बच्चों, उसको लिख लेते हैं हम लोग रिटेन वर्क में, ठीक है ना। जैसे एम्बीडेंटेड हो गया बच्चों, किलेट्स हो गया, और इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे हम लोग, चलो।